वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है दंगा और बलवा क्या है, दोनों में अंतर बताइए। व्हाट इज अफेरे एंड रायट, डिफरेंस बिटवीन अफेरे एंड रायट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले हम देखेंगे दंगा क्या है यानी अफेरे क्या है। साधारण बोलचाल की भाषा में जब दो व्यक्ति आपस में लड़कर सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उसे दंगा कहा जाता है। दंगा की परिभाषा आईपीसी की धारा 159 में दे रखी है। धारा 159 के अनुसार जब दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर लड़कर सार्वजनिक शांति में भंग डाला जाता है तब यह कहा जाता है कि वह दंगा करते हैं। दंगा की परिभाषा ब्लैकस्टोन ने भी दे रखी है, जो कि है ब्लैकस्टोन के अनुसार दंगा शब्द का विधि के अंतर्गत तात्पर्य दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई करने से है जिससे जनता भयभीत हो जाए। जो कि ब्लैकस्टोन, जो कि एक राइटर है, उन्होंने इसकी परिभाषा दी थी। अब हम देखेंगे दंगा के आवश्यक तत्व। इसका फर्स्ट आवश्यक तत्व है हमारा दो या अधिक व्यक्ति। एक अकेला व्यक्ति अपने आप से नहीं लड़ सकता, अतः धारा 159 को लागू होने के लिए आवश्यक है कि दो या अधिक व्यक्ति हो और उनकी आपस में लड़ाई हो, जो इसका फर्स्ट आवश्यक तत्व था। दंगा का सेकंड आवश्यक तत्व है हमारा सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई। दो या दो से अधिक व्यक्ति की आपस में यदि लड़ाई घर के भीतर हो तो उसे दंगा नहीं कहेंगे। धारा 159 में वर्णित दंगे के लिए आवश्यक है कि दंगा सार्वजनिक स्थान पर हो तथा लड़ाई में हथियारों का प्रयोग हो। वाक युद्ध इस श्रेणी में नहीं आता। इसमें कहा गया है कि दंगा घर के अंदर नहीं हो सकता, उसके लिए पब्लिक प्लेस चाहिए यानी सार्वजनिक स्थान चाहिए। और दंगे के लिए हथियारों का प्रयोग हो, यानी हथियार में कुछ भी हो सकते हैं, डंडा लाठी कुल्हाड़ी कुछ भी हो सकता है। और इस युद्ध में वाक युद्ध यानी बोलकर यह युद्ध नहीं लड़ा जा सकता, जो कि इसका सेकेंड आवश्यक तत्व है। इसका थर्ड आवश्यक तत्व है हमारा, सेकेंड आवश्यक तत्व में हमें एक केस दे रखा है, मप्पन छिन्ना बनाम राज्य 1975 केस है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि आप पढ़ लेना। इसका थर्ड आवश्यक तत्व है हमारा सार्वजनिक शांति भंग हो। केवल सार्वजनिक स्थान पर दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा आपस में लड़ाई करना ही दंगा घटित नहीं करता, वरन उसके लिए आवश्यक तत्व है कि वहाँ की शांति भंग हो। मात्र सार्वजनिक असुविधा उत्पन्न करना धारा 159 के अंतर्गत दंडनीय नहीं है। इसमें कहा गया है कि दंगे के लिए व्यक्तियों द्वारा लड़ाई करना ही जरूरी नहीं है सार्वजनिक स्थान पर, वहाँ पर सार्वजनिक यानी पब्लिक प्लेस में पब्लिक प्लेस की शांति भंग होना भी आवश्यक है, तभी दंगा कारित कर सकते हैं। इसके ऊपर एक केस दे रखा है हमारा लघु प्रधान बनाम राज्य 1975 का केस है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि आप पढ़ लेना, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ये केस। अब हम देखेंगे बलवा क्या है, रायट क्या है। आईपीसी की धारा 146 बलवे की परिभाषा प्रस्तुत करती है। धारा 146 के अनुसार जब कभी भी विधि विरुद्ध जमाव या उसके किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसारित करके के लिए हिंसा अथवा बल का प्रयोग किया जाता है तो उसे बलवा कहते हैं। बलवे को सिद्ध करके ही किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। जो बलवे की परिभाषा आईपीसी की धारा 146 में परिभाषित की गई है। अब हम देखेंगे बलवे के आवश्यक तत्व, जो कि इसका फर्स्ट आवश्यक तत्व है हमारा आईपीसी की धारा 141 में परिभाषित विधि विरुद्ध जमाव हो जो 5 या अधिक व्यक्तियों को सम्मिलित करे। ये बलवे का फर्स्ट आवश्यक तत्व था। बलवा का सेकेंड आवश्यक तत्व है हमारा अपराध कार्य विधि विरुद्ध जमाव सदस्यों या किसी एक सदस्य द्वारा किया गया हो, जो कि इसका सेकेंड आवश्यक तत्व है। बलवा का थर्ड आवश्यक तत्व है हमारा अपराध कार्य विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा किया गया हो, अभियुक्तों की संख्या 5 या उससे अधिक होनी चाहिए तथा वे विधि विरुद्ध जमाव निर्मित करते हों, जो कि इसका थर्ड आवश्यक तत्व है। बलवे का फोर्थ आवश्यक तत्व है हमारा कार्य विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया हो, जो कि इसका फोर्थ आवश्यक तत्व है। बलवे का फिफ्थ आवश्यक तत्व है हमारा कार्य करते समय बल अथवा हिंसा का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो कि बलवा का फिफ्थ आवश्यक तत्व है।
अब इसके ऊपर एक केस दे रखा है हमें, रघुनाथ राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1992 का केस है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है। इस केस में बोला है कि बताया गया है कि कुछ हिंदुओं ने सामूहिक रूप से एक मुसलमान के कब्जे से एक बैल तथा 2 गाय बलपूर्वक हटा लिया। उन व्यक्तियों का प्रयोजन इस कार्य के पीछे न तो स्वयं को सदोष अभिलाभ पहुंचाना था और न ही जानवरों के मालिक को सदोष हानि पहुंचाना था, अपितु उनका आशय गायों को हत्या से बचाना था। उन लोगों को बलवा करने के अपराध का दोषी घोषित किया गया क्योंकि उन्होंने बलवा का अपराध किया था, जो कि न्यायालय द्वारा उन्हें सजा मिली। ये बलवे का केस था, रघुनाथ राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1992। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछ लिया जाता है 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग या 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे बलवा और दंगा में अंतर। दंगे का फर्स्ट पॉइंट है हमारा, दंगा 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जबकि बलवे का फर्स्ट पॉइंट है हमारा, बलवे के लिए व्यक्तियों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। दंगे का सेकेंड पॉइंट है हमारा, दंगा का अपराध केवल सार्वजनिक स्थान पर ही किया जा सकता है, जबकि बलवे का सेकेंड पॉइंट है हमारा, बलवा सार्वजनिक के साथ साथ निजी स्थान पर भी किया जा सकता है। दंगा का थर्ड पॉइंट है हमारा, दंगा के अपराध में वास्तविक रूप से लड़ाई करने वाला व्यक्ति ही उत्तरदायी होता है, जबकि बलवे का थर्ड पॉइंट है, बलवे में सभी व्यक्ति उत्तरदायी होते हैं जो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होते हैं, चाहे उन्होंने हिंसा का प्रयोग किया हो अथवा नहीं, जो कि इसका थर्ड पॉइंट था। दंगा का फोर्थ पॉइंट है हमारा, दंगा कम गंभीर अपराध है, इसलिए कम से कम दंड से दंडनीय है, जबकि बलवे का फोर्थ पॉइंट है हमारा, बलवा एक गंभीर अपराध है, अतः कठोर दंड से दंडनीय है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इसी टाइप्स की वीडियो और चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हमारा आपको वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड और मिल जाएगा, लॉ ऑफ क्राइम, आईपीसी से रिलेटेड। अगर आपको नहीं मिलता तो आप मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।